नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बाल विकास विद्या मंदिर कोचिंग क्लास पिपलिया खुर्द में, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 2.2। मैंने पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और वो वीडियो भी अगर आपको उसमें कोई समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कॉमेंट में बता देना। आज का इस वीडियो में भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताना जरूर। आज की अपनी प्रश्नावली है 2.2। ये बुक है अपनी NCERT की बुक और इसकी प्रश्नावली चलेगी आज 2.2। तो अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं अपन। अगर आपको कोई सी भी बात समझ में नहीं, कोई सा भी सवाल समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि अगर आपको किसी संख्या से कोई संख्या दे दे हमें और उस संख्या से 1/2 घटाने पर, उस संख्या में से 1/2 घटाने पर परिणाम को अगर उस संख्या में से हम 1/2 घटाएंगे तो जो परिणाम होगा उसको 1/2 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? संख्या ज्ञात करनी थी। तो हम संख्या याद करेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न आप पढ़ लेना। हल प्रश्न के अनुसार माना कि क्या मानना है हमें? वह संख्या मान लेनी है। तो माना कि वह संख्या बराबर x। तो संख्या के बराबर क्या मान लेंगे अपन? x। कि वह संख्या कौन सी है? x है। अब हमें दिया गया है हमें क्या दिया गया है कि किसी संख्या, तो संख्या हमने क्या मान ली? x। हाँ, तो दोस्तों हमें दिया गया है कि x हमने क्या मान लिया है कि x। वह संख्या कौन सी है? x। फिर कह रहा है कि संख्या से 1/2 घटाने पर, तो इसमें 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर इसका जो परिणाम होगा उसको क्या करना है? 1/2 से हमें गुणा कर देना है। परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। हमें इसका ये सब करके और क्या 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या याद कीजिए। हमने क्या x को क्या माना है? वह संख्या माना है। तो संख्या का मान, हमें x का मान ज्ञात करना है। जो x का मान आएगा वही अपनी संख्या हो जाएगी। हाँ, इसका गुणा इससे करेंगे। इस x के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। ऑलरेडी क्या है? 1 है। अब 1 का गुणा इस 1/2 से होगा, तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर वो की वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर 1/2 x ये ऐसा आ जाएगा, माइनस फिर यहाँ पर 1 और 1 का गुणा 1 से होने पर 1 और 2 दूनी 4। ठीक है, बराबर 1/8। ये ऐसी इसे हल कर लिया आपने। अब इसके बाद में यहाँ पर इस x का गुणा इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1x/2। यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं हम कि ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या का गुणा, तो यहाँ पर x/2। ये यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा कैसा लिख के और ये समीकरण यहाँ की बन गई। अब क्या करना है? x/2 बराबर, ये इधर माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के, तो 1/8 प्लस 1/4, 1/8 प्लस 1/4। ये इधर माइनस के उधर गए तो प्लस के, तो यहाँ प्लस के हो गए। अब क्या करना है? इनको जोड़ना है। तो x/2 बराबर, यहाँ पर कॉमन ले लिया हमने 8 को कॉमन ले लिया। 8 एकम 8, एक बार गया। 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या से 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार भाग गया। 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या से 2 एकम 2।
यहाँ पर आ जाएगा बराबर 2 और 1 3, 3/8, 3/8 अपना आंसर आ जाएगा। अब ये यहाँ लिख देता हूँ, x/2 बराबर 3/8। अब क्या करना है, ये क्या है यहाँ पर भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में, x बराबर 3/8 गुणित, ये यहाँ भाग में, इधर आया तो गुणा में, तो यहाँ पर 2, x बराबर 2 तिया 6, 6/8। अब इसे कट रहा है तो काट दो, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, ये क्या हो जाएगा 3/4, ये 3/4 अपनी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। यानी कि वह संख्या कौन सी है, वह संख्या 3/4 होगी, वह संख्या 3/4 हो जाएगी। हमने संख्या को क्या माना था, x मान लिया था, तो x का मान क्या आया अपने पास में 3/4, तो वह संख्या 3/4 हो जाएगी। आ गया समझ में? आशा करता हूँ वीडियो देखने वाले सभी के समझ में आ गया होगा। आगे आइए सबके कंप्लीट, मिटा दूं, उतरियो। प्रश्न नंबर 2, ये तो मिटा दूं। हाँ, अब प्रश्न नंबर 2 में ये बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको चौथा, यानी चौथा प्रश्न जो है मैं बता दूंगा आपको। दो संख्याओं का योग क्या है, 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, जो पहली संख्या उससे क्या दूसरी संख्या 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना कि वह, और यहां लिख देते हम प्रथम संख्या, माना कि वह प्रथम संख्या क्या है, x हो जाएगा। माना कि वह प्रथम संख्या x और द्वितीय संख्या बराबर, अब क्या है प्रथम संख्या, तो इसमें प्रश्न में कहा गया है हमें कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 15x, या फिर यूं लिख दो x + 15, क्योंकि 15x वो 15 अधिक है, x + 15, ठीक है। अब प्रश्न में हमें दिया गया है x + 15 बराबर इन दोनों का योग कितना है 95, है ना। दो संख्याओं का योग क्या है 95, इन दोनों का योग 95 हो जाएगा। हाँ, अब कोष्टक की खोलना ना, तो x + 15, x और x 2x, मैंने क्या कहा आपको कि इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इसके सामने भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 और 1 2, 2x + 15, यहाँ बराबर में 95 और यहाँ भी बराबर में 95, ठीक है। अब ये 15 क्या है इधर प्लस के, उधर जाएंगे तो माइनस के, तो 2x बराबर 95 - 15, क्योंकि इधर प्लस के थे उधर गए तो माइनस थे। 2x बराबर, अब 5 से 5 कट गए 0, 8 9 में से 1 गया तो 8, 80, x बराबर 80/2 बराबर 2 8, यो 2 चौके 8, 4 बार गया और 8 आ गए, ये 0 की 0, यानी कितना 40। तो x का मान क्या आ गया अपने पास में 40 आ गया। अब प्रश्न की वो बात कि प्रथम संख्या, तो x का मान अपने पास में 40 आ गया। प्रथम संख्या को क्या माना था हमने x, प्रथम संख्या बराबर तो क्या हो जाएंगे 40, द्वितीय
संख्या, द्वितीय संख्या बराबर क्या है x, तो x का मान आ गया आपके पास में 40 प्लस 15, 40 प्लस 15 तो 40 प्लस 15 बराबर 5, 55, यानी द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी 55। ये अपना आंसर हो जाएगा। प्रथम संख्या हो गई 40 और द्वितीय संख्या हो गई 55। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 95 आएगा, क्योंकि 40 और 55 95, तो इसने यही बात कही है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है 95 है, तो अपना आंसर सही है। ठीक है, उतार लो फटाफट, फुर्ती लगा दो थोड़ी। सवाल समझ में आइए सबके, आइए सबके समझ में। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो देखने वाले सभी के समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपको कहीं पर भी आपके समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना, ताकि हम अगले वीडियो में आपको उसके बारे में कुछ न कुछ समझा देंगे। अब प्रश्न नंबर 3। हाँ, अब 3 की जगह मैं बताऊंगा आपको 8वां प्रश्न, है ना। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, तो इस किताब का मैं 8वां प्रश्न बताऊंगा आपको। चौथा प्रश्न मैंने बता दिया है, पहला, चौथा और अब 8वां प्रश्न बताऊंगा। तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल चुमोत्तर होता है। ऐसे 3 पूर्णांक है जिसमें हम तीन ये 2 का, 3 का और 4 का, 2 का, 3 का और 4 का गुणा करते हैं और उनको जोड़ते हैं, गुणा करके और फिर जोड़ते हैं तो क्या होता है चुमोत्तर हो जाता है। तो हमें क्या करना है, वो तीनों पूर्णांक ज्ञात करने हैं। उन तीनों पूर्णांकों को हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार, है ना, प्रश्न अनुसार। अब यहां पर माना कि प्रथम पूर्णांक, मिटा दूं लेना तो, हाँ, माना कि प्रथम पूर्णांक क्या है x है और द्वितीय पूर्णांक क्या है, बढ़ते क्रम में। प्रश्न में हमें कहा गया है कि बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः, है ना, 3 लगातार पूर्णांक और बढ़ते क्रम में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1 मान लो इसमें क्या जोड़ा था 0, इसमें 1 जोड़ दिया, तीसरा पूर्णांक, है ना, तृतीय पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 2। ये तृतीय पूर्णांक हो गया अपना, है ना। पूर्णांक मतलब जो पूर्णांक वाली संख्या है वो ऐसे एक लाइन बढ़ती है, उसमें एक तरफ माइनस की संख्या और एक तरफ प्लस की संख्या, तो इसमें जुड़ते जाएंगे घटते जाएंगे, ऐसा ही है। तब इसमें क्या है, जुड़ रहा है, यानी प्लस वाली संख्या है। हाँ, हमें दिया गया है। अब प्रश्न में क्या दिया गया है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में है, क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा करने पर। अब प्रथम पूर्णांक को तो क्या 2 से गुणा करने पर, यानी कि 1 से गुणा 2 प्लस इनको योग भी करना है, योग का भी कहा गया है उसमें कि इनका योग क्या है चुमोत्तर है, प्लस अब द्वितीय पूर्णांक x प्लस 1 और इसको किससे 3 से गुणा करने पर, है ना, 3 से गुणा करने पर प्लस फिर हो जाएगा x प्लस 2, इसको 4 से गुणा करने पर बराबर क्या हो जाएगा चुमोत्तर। ये प्रश्न में हमें दिया गया है कि आपको ऐसे करना है। अब इसे हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। हाँ, 2 का गुणा x से हुआ तो 2x, है ना, x के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, और 1 का गुणा इस 2 से हुआ तो 2x प्लस, अब यहाँ पर 3 का गुणा x से हुआ तो 3x प्लस प्लस ये प्लस और 3 का 3 प्लस, अब फिर यहाँ 4 का गुणा x से हुआ तो 4x और 2 का गुणा इस 4 से हुआ तो 2 चौके 8, ये 8 बराबर क्या हो जाएंगे चुमोत्तर। ठीक है, यहाँ तक तो आएगी ना बात समझ में। हाँ, चुमोत्तर। अब हम क्या करेंगे, x से x वाली संख्या को जोड़ लेंगे, x से x वाली संख्या को जोड़ेंगे 2
और 3, 5, 2 और 3 5x और 4 9x, तो ये 9x यहाँ पर लिख देंगे अलग। इसके बाद में 3 और 8 11, तो ये प्लस के 11 प्लस वाली संख्या है तो प्लस के 11 बराबर क्या आ जाएंगे 74। इनको सबको जोड़ के और ये 9 लिख दिया, इसको 11 लिख दिया और ये 74 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में 9x इसको उधर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर क्या है प्लस की संख्या, उधर जाने पर माइनस की, तो बराबर 74 माइनस 11, 74 माइनस 11, 9x बराबर 74 माइनस 11 यानी कि 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 1 गया तो 6, 63 x बराबर 63। अब ये यहाँ पर क्या है गुणा में, इधर आने पर क्या है भाग में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर गुणा में, इधर आएंगे भाग में, 9 सत्ती 63, कितनी बार गया भाग 7 बार गया और 63 आ गया, यानी 9 सत्ती 63। x का मान क्या आ गया आपके पास में 7 आ गया, है ना, x का मान 7 आ गया। देखो संख्या यहाँ पर लिख देता हूं मैं। अब क्या माना था हमने प्रथम पूर्णांक, तो प्रथम पूर्णांक x का मान क्या आ गया 7 आ गया, तो ये हो जाएगा अपना प्रथम पूर्णांक। प्रथम पूर्णांक बराबर तो आ जाएंगे 7। द्वितीय पूर्णांक, द्वितीय पूर्णांक बराबर क्या है यहाँ पर x प्लस 1। अब x का मान आ गया अपने पास में 7 प्लस 1 बराबर अब कितना आ जाएंगे 8 और तृतीय पूर्णांक बराबर x का मान 7 आ गया और यहाँ पर क्या दिया गया 2 प्लस 2 बराबर 9, यानी कि वो बढ़ते क्रम में क्या है बढ़ते क्रम में पूर्णांक, तो ये 7 8 9 बढ़ते क्रम में हो गए, इनमें एक एक जोड़ना था, ये एक एक जुड़ गया। तो हमारा जो प्रथम पूर्णांक है वो 7, द्वितीय पूर्णांक 8 और तृतीय पूर्णांक 9, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बात सबके समझ में। ये अपना 8वां प्रश्न भी हो गया। अब इसका क्या करना है, क्या बोल रहा है 74, तो यहाँ पर इस 7 में किसका गुणा करना है 7 में गुणा करना है 2 का, 2 सत्ती 14, फिर 8 में किसका गुणा करना है 3 का, 8 24, फिर 9 में किसका गुणा करना है 4 का, 9 चौक 36, है ना। 14 के 4 हासिल आया 1, ये 74, यानी कि अपना आंसर सही है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो देखने वाले सभी के समझ में आ गया होगा। अब करेंगे हम प्रश्न 8वें के बाद में 12वां प्रश्न। 8वें के बाद में 12वां प्रश्न करेंगे। हाँ, 12वां प्रश्न में हमें प्रश्न दिया गया है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु के 4 गुनी हो जाएगी, यानी रवि की आयु क्या मान लेंगे हम यहाँ पर x। प्रश्न के अनुसार माना कि उतरी हो सबके, ठीक है। हाँ, माना कि रवि की वर्तमान आयु बराबर क्या है, रवि की वर्तमान आयु क्या है x, है ना। रवि की वर्तमान आयु x। हाँ, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगी उसकी 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4x। ये हो जाएगा 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर x प्लस 15 वर्ष बाद, मतलब 15 और जुड़ जाएगा, नहीं 15 साल और जुड़ जाएंगे, तो 15
बराबर क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि अभी वर्तमान में क्या है, 100 है, तो इसका 4 से गुणा करने पर ये 4x हो जाएगा, ये हो जाएगी। ये प्रश्न में कहा गया है हमें। 4 गुनी हो जाएगी मतलब 4x हो जाएगी। ठीक है, यही हमें दिया गया है, x + 15 बराबर 4x, है ना। हाँ, x + 15। अब क्या करेंगे, ये जो x वाली संख्या है उसको एक साइड है और ये अचर पद है इसको एक साइड है। अब यहाँ पर 15 इधर रख देते हैं बराबर, ये इधर प्लस का है, उधर जाने पर माइनस का, तो ये 4x - x 15 बराबर, अब 4x में से 1x गया तो 3x, ये हो जाएगा, हाँ 3x। अब क्या करना है, 15, ये यहाँ पर क्या है गुणे में, इधर आने पर भाग में, है ना। तो यहाँ पर भाग में आएगा तो 3 बराबर x, इधर x बच जाएगा, ये गुणा में था तो इधर भाग में आ गया, है ना। तीनों पंजो 15 बराबर x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x बराबर 5। इधर की पूरी संख्या इधर आने पर और इधर की पूरी संख्या उधर ले जाने पर चिन्ह चेंज नहीं होंगी। दोनों तरफ की संख्या पूरी ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे, अगर आधी उधी ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे। क्योंकि यहाँ पर हम क्या किया, आधी संख्या ले गए थे इसलिए चिन्ह चेंज हुआ था। यहाँ से 3 ही ले गए थे, x को यहीं छोड़ दिया था इसलिए चिन्ह चेंज हुआ था। यहाँ पर क्या किया हमने कि पूरी संख्या यानी कि 5 को उधर ले गए और 4 ये x को इधर ले गए, तो यहाँ पर चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो जो रवि है उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 5, है ना। x का मान 5 आ गया, यानी कि 5 वर्ष। रवि की जो वर्तमान आयु है वो क्या हो जाएगी, 5x, ये हो 5 वर्ष हो जाएगी। मतलब x का मान अपने पास में 5 आ गया तो रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष हो जाएगी। अब इसमें तो x का मान 5 + 15 बराबर, यहाँ पर 4 गुणित x का मान कितना है 5 बराबर 5 और 15 20 बराबर 4 और 5 20, यानी कि अपना आंसर सही है। ठीक है, आइए बात समझ में सबके। खाली ताकि प्रश्न एक वक्त जो प्रश्न पढ़े और प्रश्न समझ में आई हो तो पूरा सवाल समझ में आइए। अगर आपने प्रश्न को पढ़ा और अगर प्रश्न आपको सही समझ में आ गया तो आपको पूरा सवाल समझ में आ गया, क्योंकि आपको सवाल करना आता है लेकिन प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आपको सवाल सही नहीं होगा। अब यहाँ पर प्रश्न में हमें दिया गया है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु, यानी कि वर्तमान आयु को हमने क्या मान लिया था, x मान लिया था। वर्तमान आयु क्या है उसकी 100 वर्ष है। अब क्या बोल रहा है 15 वर्ष बाद, यानी कि 15 वर्ष और आगे, तो आगे यानी 15 वर्ष जुड़ जाएंगे। तो अभी वर्तमान में 100 है तो इसमें 15 जुड़ेंगे तो 15x हो जाएगा, है ना। x + 15 वर्ष और जुड़ जाएंगे वर्तमान आयु में, क्या हो जाएगी वो, इसके बाद में वो हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो अभी वर्तमान में उसकी क्या हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। तो ये 4 गुनी इधर लिख दिया आपने। अब कुछ नहीं करना, x का मान ज्ञात करना। तो x का मान ज्ञात किया हमने, क्या आ गया 5 आ गया, यानी कि उसकी वर्तमान आयु क्या है 5 वर्ष है। अगर 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी 20, है ना। और उसको 4 गुना हो जाएगी, मतलब ये 4 से गुना किया तो ये भी 20 ही है। तो अपना आंसर सही है। ठीक है, सब क्या आइए समझ में। हाँ, अब प्रश्न इसके बाद में हम करेंगे 16वां प्रश्न। ठीक है, ये आखिरी प्रश्न है, ये मैं करवा देता हूँ और जो बाकी बचे वो आपको करने हैं। अगर समझ में नहीं आए वो कोई सा भी प्रश्न तो वो भी आप मुझे बताना, ताकि उनको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हाँ, इसमें दिया गया है कि एक निबंध प्रतियोगिता में, ये बैठा दूं। हाँ, 12वां प्रश्न में हमें दिया, ये 16वां प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक निबंध प्रतियोगिता में, कई निबंध प्रतियोगिता हुई थी, उसमें निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों यानी कि जिनको आयोजक किया था, है ना, बुलाया था, तो आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए
जो भी उस निबंध प्रतियोगिता में विजेता होगा उसको क्या दिया जाएगा, 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेताओं को छोड़कर यानी कि जो बाकी बचे उनको, विजेताओं को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को यानी कि जिन जिन ने उसमें उस निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था उसको 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। यानी कि जो जीत जाएंगे उनको तो 100 रुपए और जो नहीं जीतेंगे मतलब हार जाएंगे उनको 25 रुपए, भाग लेने वाले को कितने मिलेंगे, 25 रुपए दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बटी गई राशि 3000 रुपए थी तो अब पुरस्कार जितने भी उन्होंने 25 रुपए और 100 रुपए के जो पुरस्कार दिए थे उसमें 3000 रुपए की राशि उन्होंने बांट दी। कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या याद कीजिए। कुल वहां पर जिन जिन ने निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तो वो कितने थे, 63 थे, मतलब 63 जने थे वो। अब इनमें हमें कितने 3000 रुपए को तो बांटना है, कितने को 3000 रुपए को बांटना है। अब ये भी पता लगाना है कि इस 63 में कौन कौन कितने विजेता हैं, है ना। 63 में कितने विजेता हैं जिन्होंने 100 रुपए हासिल किए और कौन कौन से विजेता नहीं है मतलब हार गए और उन्होंने 25 रुपए प्राप्त किए। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं इनके बारे में हमें समझाना है मतलब बताना है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर हम मान लेते हैं हम कि विजेताओं की संख्या बराबर क्या है, 1 से। जो विजेता हुए उनकी संख्या क्या है, 1 से है। और विजेता को छोड़कर प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 63 माइनस 1, क्योंकि सब कितने ने लिया था, 63 जनों ने उसमें भाग लिया था। क्या करेंगे हम यहाँ पर x को घटा देंगे, है ना। विजेताओं को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या, विजेताओं को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 63 माइनस 1। अब क्या किया, जो जीते थे उनको क्या दिया गया, 100 रुपए का इनाम दिया गया। तो वो क्या मान लिया हमने, x, कि वहां पर x विजेता जीते थे, मान लो x मान लिया। तो इसमें क्या करना हमें 100, तो ये क्या हो जाएंगे, यानी एक को कितना दिया गया, 100 दिया गया। यहाँ पर 5 है तो 5 का गुणा 100 से हो जाएगा, ठीक है। दिया गया है कि एक विजेता को 100 रुपए दिए गए हैं, तो x का मान हमें ज्ञात करना है कि 100 मतलब ये यहाँ पर कितनी जने हैं, है ना, प्लस फिर 25, एक को 25 रुपए दिए गए हैं तो 63 माइनस 1। अब यहाँ पर जो प्रतियोगी जो जीते हैं, जो विजेता हुए हैं, उनको घटा देंगे 63 में से, जो बचेंगे उनका 25 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वो प्रतिभागियों की संख्या आ जाएगी। बराबर कितने रुपए दिए, 3000 रुपए दिए हैं। ये अपना प्रश्न है, इस तरीके से हमें इसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पर मान लो प्रतियोगिता जो जीतने वाले संख्या है उनकी संख्या होगी 5। तो एक ने 5 मतलब एक ने 100 रुपए का इनाम लिया है, तो 5 से गुणा करेंगे मतलब 500 रुपए का। तो ये जो विजेता रहे हैं इन्होंने इनाम ले लिया है। इसके बाद में यहाँ पर भी ऐसा ही करना है हमें कि 63 माइनस 1 से, यानी कि क्या मान लिया हमने यहाँ x का मान 5, तो 63 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे 58।
अब 58 को 25 से गुणा कर देना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, हाँ 100x प्लस, अब 25 का गुणा 63 से करेंगे तो आप अलग गुणा कर लेना, अगर 25 का पहाड़ा नहीं आए तो एक एक करके देख लेना। हाँ 5 3 15 और 80 ले 5 6 30 और 1 31 कटर 2 तिया 6 2 छंग 12 2 तिया 6 और 2 छंग 12 5 7 5, ये क्या हो जाएगा अपना 1575, यानी 1575 माइनस प्लस माइनस और x का गुना 25 से हुआ तो 25x बराबर 3000। ठीक है, 25x बराबर 3000। ये यहाँ पर इसको हमने सोल्व कर लिया है, मतलब इस कोष्टक को हमने सोल्व कर लिया। अब इसके बाद में ये माइनस के हैं तो यहाँ पर इसको या फिर इसको उधर ले जाओ तो यहाँ पर बच जाएगा 100x माइनस 25x है ना, तो यहाँ पर 25x है। अब ये क्या है, इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, यानी कि बराबर 3000 माइनस 1575, 3000 माइनस 1575। ठीक है, 1575। अब इसको हटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे 75x है ना, 100 में 25 जाएंगे तो 75x, 100 में 25 गए तो 75x बराबर। अब यहाँ पर 3000 में से हमें 1575 घटाने, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 10 मान उधार ले लिया तो यहाँ पर 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर 9 है, 9 पे 7 गए तो 2, अब यहाँ पर भी 9 है, 9 में से 5 गए तो 4, और यहाँ पर 2 है, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कितने बचेंगे 1425। ये 1425 अपने बच जाएंगे इधर से। ठीक है, अब क्या करना है, x, ये यहाँ पर क्या है गुणे में, यहाँ पर गुणे में उधर ले जाएंगे तो भाग में है ना, तो x बराबर 1425 बटे 75, x बराबर 1425 बटे 75। अब इसे काट देना है, डायरेक्ट हमें 75 का पहाड़ा नहीं आता है, तो एक एक छोटी से संख्या से काट दो। ऐसी संख्या से काटना है जिससे दोनों में भाग चला जाए, तो यहाँ पर 2 3 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 सत्तो 21, 1 बचा, तीनों पंजो 15, फिर यहाँ पर 3 दूनी 6 और तीनों पंजो 15, फिर 3 से कटेगा, हाँ 3 से ही कटेगा, 5 से काट दो, 5 43 और 2 बचे, 5 का 25, 5 का 25। ठीक है, बराबर 5 एकम 5 और 4 बचे, वो 4 यहाँ पर 5 नम 43, कितने आएंगे 19, यानी कि x का मान क्या आ गया आपके पास में 19। जो विजेता हुए हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी 19 हो जाएगी, यानी कि विजेताओं की संख्या क्या हो गई अपने पास में 19। अब इसको ये बचा, इसको इधर कर देता हूं मैं, है ना। निबंध प्रतियोगिता में विजेताओं की संख्या बराबर कितनी 19। अब क्या करना है, विजेताओं को छोड़कर जो प्रतिभागी थी उनकी संख्या है ना, विजेताओं को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या क्या है 63 माइनस, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 63 माइनस x, तो x का मान अपने पास में आ गया 19, बराबर कितने हो जाएंगे 4 44, कितने आ जाएंगे
44 है ना, 44 यानी कि जो प्रतिभागी इनको क्या मिले 25-25 रुपए का पुरस्कार मिला है। अब इसको इसमें भी जमा कर हम हल कर सकते हैं। इसको यहाँ पर मैं करके आपको बता देता हूँ ताकि आपका आंसर सही आया कि गलत आया वो भी आपको पता चल जाएगा। सो x का मान अपने पास में क्या आ गया 19 प्लस 25 गुणित, अब यहाँ पर 63 माइनस किए तो 44 बराबर 3000। ठीक है, इसका और इसका गुणा करेंगे 0 0 और 19 से कम 19, ये हो जाएंगे 1900, ये हो जाएंगे 1100। ठीक है, गुणा करने पर ये प्राप्त होगा आपको, बराबर क्या हो जाएंगे 3000। अब इसको जोड़ेंगे 3000 हासिल बचा 25 110 की 0 हासिल या यहाँ पर गुणा करने पर 1100 आएंगे। इनको जोड़ेंगे हम 0 0 और 9 1 10 की 0 हासिल 1 और 1 2 2 और 1 3 बराबर 3000। ये अपना सही हो गया, मतलब ये आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपके सभी के समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो आप बता देना। इसमें कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पर x का मान रख दिया, x का मान अपने पास में 19 आया तो 19 वहां रख दिया, यहाँ पर भी x का मान 19 आया तो 19। अब 63 में से 19 घटाए तो क्या है 44, तो 44 इंटू में रख दिए, इन दोनों का 25 और 44 का गुणा किया तो 1100 और इधर 100 और 19 का गुणा किया तो 1900, इन दोनों को जोड़ा तो 3000, दोनों तरफ 3000 आ गया, मतलब अपना सवाल सही है। ठीक है, हमने विजेताओं की संख्या x मान लिया था और जो विजेताओं को छोड़कर जो प्रतिभागी थे उनकी संख्या को हमने क्या मान लिया था 63 माइनस x। कुल उस निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले की संख्या थी 63, तो विजेताओं की संख्या क्या मान ली हमने x, यानी 63 में से हम x घटाएंगे। अब विजेता कितने आ गए 19 आ गए, है ना, विजेता 19 आ गए तो इन 63 कुल 63 थे, इन 63 में से हमें 19 घटा देने, बाकी बचे 44। तो ये 44 क्या हो गए उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो हार गए थे उनकी संख्या हो गई, यानी कि इन्होंने भाग लिया था लेकिन ये हार गए। जिन्होंने भाग लिया था और जो जीत गए उनको तो 100 रुपए का इनाम था और जो नहीं जीते थे उनको 25 रुपए का इनाम था। ठीक है, आइए सबके समझ में कंप्लीट। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो देखने वाले सभी के समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।